नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और स्वागत है आप सभी का महाबहस में। 2022 में क्या होगा अपराध पर ही आर पार? क्या फिर एक बार यूपी का चुनाव अपराध के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? हालांकि 2017 में भी सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में अपराध का ही था, लेकिन फर्क तब और अब में ये कि तब विपक्ष अपराध के मुद्दे पर तब की सत्ताधारी पार्टी यानी एसपी पर हमलावर थी और अब खुद सरकार इस मुद्दे को सामने रख रही है, क्योंकि सरकार का दावा है कि यूपी से अपराध का सफाया हुआ है। कमिश्नरेट सिस्टम, माफिया पर प्रहार और अब तो ईडी के जरिए आपराधिक संपत्तियों पर जब्ती की कार्रवाई हो रही है। तो वाकई कितने बदल गए हालात कानून और व्यवस्था के मामले में? आज महाबहस इसी पर। ऑपरेशन लंगड़ा का प्रहार, अपराध पर लगाम। तो यही कहती रही है, लेकिन जहां कमिश्नरेट है और जहां कमिश्नरेट नहीं है, दोनों के कानून व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। दोनों की उतनी ही खराब है, उतने ही बड़े बड़े जघन्य अपराध हुए हैं इस सरकार में। डकैती, लूट, अपहरण, हत्या सब कुछ हुआ। क्राइम कंट्रोल पर सियासी तकरार क्यों? सच बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले या तो मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं बदमाशों के द्वारा, और या फिर पुलिस वाले निरपराधों को मार रहे हैं। कमिश्नर सिस्टम कामयाब, इसलिए विस्तार। बढ़ाया गया और निश्चित रूप से 4 जिलों की जो प्रगति रिपोर्ट है वो संतोषजनक है। इसके लिए तो सरकार ने फैसला किया है कि 4 और जिलों में इस सिस्टम को लागू किया जाए। अब की बार कानून व्यवस्था पर आर पार। हमने इस बात को देखा है कि जो जनता है या जनप्रतिनिधि हैं, वो जो प्रशासन के लोग हैं, जो डीएम है या एसडीएम साहबान है, एडीएम साहबान है, उनके प्रति उनकी उतनी नाराजगी नहीं रहती है जितनी लोगों की, जनता की पुलिस के प्रति रहती है। तो लगातार विपक्ष हमलावर भी रहा है सरकार के ऊपर की सरकार ठोकने की नीति अपनाकर चल रही है। अक्सर अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं और अब तो ये खबर आ रही है, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन चर्चा में है कि दरअसल यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, यानी अपराधियों को लंगड़ा कर दो, अपराध करना खत्म हो जाएगा। क्या वाकई सही है क्या ये? हीरो वाजपेयी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सूर्य कुमार शुक्ला साहब डीजी, पूर्व डीजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश कुमार राय साहब है, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, कैप्टन एसके द्विवेदी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है आप सभी का। सूर्य कुमार शुक्ला जी, ये एक दिलचस्प बात उभर कर आई है कि अखबारों में छपी है, कुछ लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। सही बात है क्या? ये क्या है ऑपरेशन लंगड़ा? ये देखिए, जो ऑपरेशन लंगड़ा की बात की जा रही है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि अपराधी के साथ मुठभेड़ होती है, उसमें जब पुलिस के ऊपर गोली चलती है और जवाब में पुलिस गोली चलाती है तो कोशिश करती है कि यथासंभव जान न लिया जाए, कोशिश करके नीचे गोली चलाई जाए। यद्यपि जो लोग फायरिंग करना जानते हैं वो जानते हैं कि जरा सा अगर रिवॉल्वर ऊपर हुई या राइफल ऊपर हुई तो गोली ऊपर भी लग सकती है, लेकिन अगर कहीं पैर में लग गई तो उसको लोगों ने कहा ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा, जबकि ऐसा कोई ऑपरेशन लंगड़ा की योजना नहीं बनती है कि उसको लंगड़ा करना है। ये चांस की बात होती है, इनकाउंटर होता है और उसमें बदमाश भागते हुए गोली चलाते हैं पुलिस पे और उसके जवाब में पुलिस गोली चलाती है। तो ऐसा संयोग से हो जाता है, कभी कभी सीने पे जो गोली लग जाती है, राजेश जी और ऊपर। राजेश कुमार राय जी जो आंकड़े बताते हैं, खुद जो पुलिस विभाग ने आंकड़े दिए हैं हाल ही में, उसमें कह रहे हैं कि 20 मार्च 2017 से लेकर 20 जून 2021 तक में कुल 139 अपराधी मारे गए। इसके अलावा 3196 जख्मी हुए
हालांकि इस दौरान 13 पुलिस वाले को भी वीरगति मिली और 1122 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। लेकिन जो 3196 जख्मी हुए हैं, ज्यादातर को पैर में ही गोली लगी है। हाँ, जैसा जैसा अभी डीजी साहब कह रहे थे, ये जो गोली लगने की बात है, ये ऐसा नहीं है। देखिए, जब लोग ये कहते हैं कि लंगड़ा करके पकड़ लिया, या लोग जब इस पे किसी तरह की बात करते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे उसको पहले पकड़ लिया और पकड़ के पहले उसको गोली मार दी पैर में और उसके बाद तब ये दिखाया कि जैसे लंगड़ा करके मार दिया। ऐसा नहीं होता है। जब आमने सामने गोली चल रही है, जब आमने सामने जो है पुलिस की मुठभेड़ हो रही है जी, तो फिर तो क्या उस होता समय है? कोई ऐसा किसी का नहीं है। इस बात की सब जब पुलिस वाले को गोली लग रही है तो पुलिस वाले को भी तो गोली लग रही है। आपने बताया करीब 1,500 नहीं तो कहीं लोगों को मंशा पुलिस वालों को होती गोली है। लगी। नहीं राजेश पुलिस जी, वाले असल भी उसमें सवाल ये शहीद है, हुए। ठीक है, वो तो मुठभेड़ में गोलियां चलती है, गोली लगती है, लेकिन क्या मंशा होती है पुलिस वालों की, चलो इसको पैर को लंगड़ा कर दो ताकि अपराध करने के लायक न बच जाए? क्या ये मंशा होती है क्या? नहीं, इस तरह की नियत के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ये निश्चित रूप से कि अगर कोई गोली चला रहा है तो ये प्रयास होता है कि जो अपराधी है वो जिंदा पकड़ा जाए। अगर उस जिंदा पकड़ने के प्रयास में उसको घायल करके जिंदा पकड़ सकते हैं तो घायल करके जिंदा पकड़ते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास है ये प्रशंसनीय है कि कम से कम उसको जान से नहीं मारना चाहते। अगर वो घायल होकर के भी पकड़ में आता है तो उससे और चीजें पूछ सकते हैं, और जो पूछताछ हो सकती है, इंट्रोगेशन हो सकता है, और चीजें खुल सकती हैं। मरने के बाद तो उसका खत्म हो गया ना मामला ना, उससे कोई और जानकारी नहीं मिल सकती जिससे कि क्राइम कंट्रोल में और मदद मिले। तो मारना तो ऐसा, मारने के लिए भी कोई नियत नहीं होती है। मुठभेड़ में किसी को लग गई गोली, सही जगह लग गई मर गया, नहीं लगी पैर में लग गई तो लंगड़ा हो गया। ओके, तो लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा की कहानी ये है जो दो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं हमें। क्यों फिर धर्मेंद्र यादव जी, आप लोग बेवजह बदनाम कर रहे हैं यूपी पुलिस को, कभी कहते हैं ठोकने वाली पुलिस है, कभी कहते हैं लंगड़ा बनाने वाली पुलिस है। अरे भाई, आप लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे थे, अब पुलिस अपराध को खत्म कर रही है, क्यों नहीं मान लेते ये आप? प्रोफेसर साहब, धर्मेंद्र जी, ओके, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हीरो वाजपेयी जी, तो क्या इस बार, अब की बार कानून व्यवस्था पर आर पार का इरादा है बीजेपी का चुनावों में? क्योंकि लगातार अब तक कदम उठ रहे हैं, फिर से कमिश्नरी बनाने की बात हो रही है 2 और जगहों पर, और हर बार योगी जी खुद बात करते हैं इस पर। देखिए, सरकार जिस दिन से बनी थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसी दिन ये तय कर दिया था कि अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस अपनाया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं की गई, जिसमें ये पुलिस कमिश्नरी 4 बनी, आगे और बनाने की योजना, क्योंकि वो योजना सही तरह चली और उसमें अपराधी पर ही नहीं, अपराध पर अंकुश और अपराध के आर्थिक सिस्टम पे अंकुश लगाने की कोशिश की गई, और जो लगभग सफल हुई। क्योंकि जो महानगरों का चरित्र है उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और उसमें जो अंकुश लगाने के लिए कमिश्नर प्रणाली सक्सेस हुई। और जहां तक बात है अपराधों की, बहुत सी बातें आती हैं, तो मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि 2016 और 2021 के बीच में बात करेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे वो लूट हो, डकैती हो, रोड होल्ड में, तो 100% की कमी आ गई है। काफी चीजों में बड़ा फर्क पड़ा है, और इसका कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी का अपराधियों के बारे में पहले दिन ही बनते ये बयान था, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ देगा या अपराध छोड़ देगा। और इस बात ने भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व की वाली सरकार ने सफलता पाई है। इसलिए हम इस विषय को आगे रख रहे हैं, जबकि और पार्टियां जो सत्ता में रहती हैं इस विषय पे उन पर विपक्ष हमलावर रहता है। लेकिन हम इस विषय को खुद कंपैरेटिवली जनता के सामने ले जा रहे हैं और आगे रख रहे हैं कि हमने पुलिसिंग भी सुधारी है, और समाज सुधार में भी जो समस्या आई है उनको भी सुधारने में योगी आदित्यनाथ की सरकार आगे रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, तो आप ये तो उल्टी चाल हो गई। आपकी सरकार इसलिए चली गई क्योंकि कानून व्यवस्था के हालात खराब थे। अब योगी सरकार कह रही है कि हम कानून व्यवस्था को सामने रखकर लड़ेंगे चुनाव। अजय जी, आपकी बात अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपरेशन दाढ़ी चला रही है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपरेशन गंजा चला रही है? हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हमें सरोकार है उत्तर प्रदेश की जनता से। और जो आप ऑपरेशन लंगड़ा की बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने सारे मंत्रालय को लंगड़ा बना दिया और सारी संवैधानिक संस्थाओं को लंगड़ा बना दिया। तो ये ऑपरेशन लंगड़ा करने में बिल्कुल सफल हो गए हैं। हीरो वाजपेयी जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अब इनको ये नहीं पता है कि बलात्कार की घटनाएं 7 गुना बढ़ चुकी भाई सामने ये बात इसको मानने को तैयार नहीं होंगे। लूट हो, हत्या हो, छिनैती हो, डकैती हो, यहाँ तक कि मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। तो यह क्या एनसीआरबी के आंकड़े गलत हैं? केंद्र सरकार के आंकड़े गलत है? किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, फिरौती की घटनाएं बढ़ गई हैं, थानों में लूट चरम पर है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपी ये पुलिस बात के इनके आंकड़े उलट विधायक हैं। बोलते हैं कि थानों में लूट मची हुई है। यूपी पुलिस के आंकड़े उलट हैं। सरकार ने सारे आंकड़े जारी कर दिए। यूपी पुलिस चैनल पे बैठ के भ्रम फैलाने का काम मत किया करिए धर्मेंद्र जी। यूपी पुलिस के चैनल पर आंकड़े पढ़े लिखे लोग भी देख रहे हैं और एनसीआरबी उत्तर के प्रदेश की जनता भी जान रही है। उत्तर प्रदेश हमने की आंकड़े पुलिस जारी कर दिए। अरे आप छुपा के नहीं रख रहे। आपसे पढ़ा लिखा कौन है? आपसे पढ़ा लिखा कौन है? आपसे पढ़ा लिखा कौन है? आप तो पढ़ने का सर्टिफिकेट बांटते हो। क्यों अपने समाजवादी मंत्रियों का पार्टी में पढ़े लिखे लोग नहीं है करते क्या? हो। देश के ऐसे प्रधानमंत्री का थोड़ा सर्टिफिकेट पब्लिक नहीं करते हो। आप तो प्रोफेसर हैं वही धर्मेंद्र यादव जी। समाजवादी भाई पार्टी हीरो में वाजपेयी जी बिना तो पढ़ मुंबई के रहने वाले हैं। केवल जो झूठे आंकड़े पकड़ा दिए गए वही बोलेंगे आप क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने का अधिकार तो बस पढ़ने का अधिकार तो भारतीय नहीं, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी ये तो मानेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास राजेश राय जी आईपीएस ऑफिसर हैं, सुषमा शुक्ला जी फॉर्मर डीजी हैं, फॉर्मर शिक्षा मंत्री की डिग्री का पता नहीं। हल्ला बोल का तरीका चैनल पे मत चलाइए। यहाँ साफ साफ बात हल्ला बोल नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े जारी किए। एनसीआरबी के आंकड़े 2016 के मुकाबले 2021 में आंकड़े सुन के डर लगता है ना आपको? गिरावट आई है। आंकड़े सुन के आपको डर लगता है? आंकड़ों से आप डरते हो? जो घटनाएं हो रही उसके बारे में मैं 4 घटना बता रहा हूँ आपको। सुनिए पहले 4 घटनाएं बता रहा हूँ। आज की 4 घटनाएं बता रहा हूँ। कानपुर की घटना बता रहा हूँ। गाजियाबाद में वाइस श्रेणी प्राप्त सुरक्षा का पुजारी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सुनो पहले मेरी बात सुनो। अरे वाइस श्रेणी की सुरक्षा कितने लोग मिली है बताना जरा मुझे। 24 करोड़ को वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली है। आप क्या समझ रहे हैं? आप आंकड़े बता रहे थे, आप 4 घटनाओं पर आ गए। अरे वाइस श्रेणी की सुरक्षा है। हीरो वाजपेयी जी जो अरे भाई दिमाग लगा कर ही बोल रहे ना। मैं तो पूरे आंकड़े किताबें ये देखिए लेकर। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए आप इसको। आपको वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है आपको। जिसको वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली है वो सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। आपको शर्म तो आएगी नहीं? मुझे कोई खतरा ही नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे क्या सुरक्षा की जरूरत है? शुरू कर दो। अरे भाई आपने सुरक्षा तो क्या अपराधियों को बाहर रखी थी? तो हमने जमींदोज कर दिया है ना उनके निर्माणों को भी। कैप्टन एसके द्विवेदी सुनिए पहले, जब वाइस श्रेणी वाइस धर्मेंद्र जी ओके ठीक है। कैप्टन एसके द्विवेदी साहब जुड़ गए हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े में स्वागत है आपका द्विवेदी साहब। तो देखिए पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया है यूपी पुलिस ने हाल ही में, उसके मुताबिक 2016 से लेकर 2020 के बीच में लूट के मामलों में 66% कमी आई है, डकैती में 67%, हत्या में 25%, झगड़ों में 29%, रोडअप मामलों में 100%, जबरन वसूली अपहरण मामलों में 41% और दहेज हत्याओं में 9%, जबकि बलात्कार के मामलों में 32%। मतलब तो कानून बेहतर हो गए ना, अब तो व्यवस्था बेहतर हो गई ना, कमिश्नरी सिस्टम भी कारगर साबित हो रही है ना। देखिए 2-3 चीजें हैं। प्रथम तो एनसीआरबी के आंकड़ों को आपके पास मिलान करना पड़ेगा पुलिस को, थोड़ा सा वेरिएशन है। मैं अभी एनसीआरबी के आंकड़े देख के आ रहा हूँ तो ये प्रतिशत नेटवर्क नहीं मिल रहा है द्विवेदी जी आपको। सर आपको जी इसमें जरूरी ये है कि पहले आंकड़े देख लिए जाएं। पुलिस का जहां तक एक्सपोजर का सवाल है, आपने देखा होगा कि ये हर जगह एक्सपोज रहती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमेशा क्रिटिसिज्म का पॉइंट रहता है, हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि ये काम नहीं हुआ। इतना बड़ा प्रदेश है। अभी आप जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात कर रहे थे, आपने देखा कि प्रथम चरण में नोएडा और लखनऊ, द्वितीय चरण में काशी और कानपुर, और तृतीय चरण अब होने जा रहा है, जैसा कि आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 हमारे 10 लाख से ऊपर की आबादी के प्रदेश बचे हुए हैं, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, यहाँ हो सकती है। लेकिन पुलिसिंग और पुलिस रिफॉर्म्स, इसकी जहां तक बात है, इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो आपको लगता है द्विवेदी जी, आपको लगता है कि पिछले 4.5 साल में जो काम हुए हैं उससे कानून व्यवस्था के हालात बेहतर हुए हैं, अपराधियों पर लगाम लगा है, माफियाओं की कमर टूटी है यूपी में, ऐसा लग रहा है आपको? ये ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, एक प्रयास हुआ है।
और जो लीडिंग माफियाज से आपने देखा उनके खिलाफ पब्लिक व्यू में कार्रवाई हुई है, चाहे वो अतीक अहमद रहे हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे वो विजय मिश्रा रहे हों, इन लोगों पर सब पे कार्रवाई हुई है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या पुलिस चुस्त दुरुस्त हो गई है, पुलिस अपडेट हो गई है? ये मैं पूछता हूं, सूर्य कुमार शुक्ला जी को लाता हूं। परिवर्तन आया है, ओके, ये देखना पड़ेगा। जी सूर्य कुमार शुक्ला जी, तो अगर सब कुछ बेहतर हो गया तो फिर ये अभी भी अपराध क्यों है? ये सब कुछ ठीक हो गया? पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर आज की आपकी बहस है, हम लोगों को केंद्रित करना चाहिए और अपने सभी वक्ता साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर केंद्रित हो करके बात करें। मैंने जहां तक महसूस किया है कि अपराधियों पर बेहतर नियंत्रण कमिश्नर सिस्टम में होता है, जनता की ज्यादा अच्छी सुनवाई होती है। एक शहर में जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां करीब 2.5-3 गुना ज्यादा अधिकारी तैनात होते हैं और ज्यादा पब्लिक को कोई ना कोई मिल जाता है जो तुरंत उसकी बात सुनता है। और अगली बात होती है कि थानों पर, सीओ पर, नीचे पुलिस कर्मियों पर बेहतर नियंत्रण होता है कि कोई गड़बड़ी न करे, कोई बेईमानी न करे, कोई बदमाशी न करे। और शासन को चूंकि एडीजी स्तर का अधिकारी बैठाया जाता है एसएसपी की जगह, तो वो सीधा डीजीपी के अंडर में होता है और शासन को सीधा अपनी रिपोर्ट भेजता है। लेकिन शुक्ला जी, महानगरों की कानून व्यवस्था बेहतर हो जाती है, हम मान भी लें। और जो गुंडे बदमाश होते हैं उनको पकड़कर तुरंत बांड भराया जाता है। ये अधिकार पुलिस को हो जाता है कि पकड़ के लाओ, उनसे बांड भराओ कि कोई गलती बदमाशी ना करें। ठीक है शुक्ला जी, आपकी बात मान ले कि कमिश्नरी सिस्टम सक्सेसफुल है, आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं, जो पुलिस के आंकड़े कम से कम वो, लेकिन वो 6 ही शहर में ना, यूपी तो बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है यहाँ की। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि अब जनता को भी ये भरोसा हो गया है कि कमिश्नर सिस्टम जो दुनिया की एक प्रगतिशील प्रणाली है, आधुनिक प्रणाली है, वो अब यूपी के भी शहरों में बारी बारी लगाई जा रही है और उससे अपराधियों पर बेहतर नियंत्रण हो रहा है। द्विवेदी जी मानेंगे क्या? पहले की तुलना में अब बस और ट्रक उस तरह नहीं लुटते, रिटायर्ड आईएएस द्विवेदी जी मानेंगे क्या? अपहरण फिरौती के लिए नहीं होते द्विवेदी जी। और जी देखें, ऐसा है कि पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था ब्रिटिश टाइम से शुरू हुई। जो प्रेसिडेंसी टाउन थे वहां अंग्रेजों ने ये पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की। पुलिस एक्ट 1851 का है, ठीक है। और आजादी के बाद आज तक विभिन्न प्रदेशों में ये ट्रायल होते रहे और उत्तर प्रदेश में ये ट्रायल अब हुआ है जाकर के कि क्या पुलिस कमिश्नरेट लगाए, व्यवस्था उचित होगी तो फायदा हो रहा है ट्रायल पे। मैं 2 चीजें बता रहा हूं आपको, सुन लेना आराम से। अभी तक पुलिस की व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। पुलिस का इंस्टीट्यूट वही था जो अभी है। और आपने अभी एक कोई सज्जन बोल रहे थे, आपने सुना होगा कानपुर की कल की घटना, या आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लें जहां के विषय में कहा जा रहा है कि वहां बहुत एफिशिएंट हो गया, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या बुलंदशहर हो, जहां बदमाशों पर लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और इतनी निशानेबाज पुलिस हमारी हो गई है पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद कि वो पैर में ही सीधा गोली मार रही है। मैं एक ट्रायल करने के लिए कह रहा हूं, मैं सेना का अधिकारी हूं। हम लोगों ने 10-10 हजार राउंड साल में फायर किए हैं। ये एक चुनौती मैं दे रहा हूं कि कृपया करके जिसके पैर में गोली लगी है उसको उसी पोजीशन पर खड़ा करके, और जिस थानेदार ने गोली मारी है उसको दे दीजिए पिस्तौल और वो वहां से पुनः मार के दिखा दे। मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। राजेश राय जी, ये तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया द्विवेदी जी ने। दोबारा तो क्या गोली मारेंगे, बेचारे को दोबारा गोली लग जाएगी, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ये पड़ताल की जा सकती है। राजेश जी, इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, अपने आचरण में चेंज की आवश्यकता है। जी द्विवेदी जी ने जो ये प्रश्न खड़े किए हैं, मैं आप एक चीज बताऊं, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूं, क्षमा मांगते हुए द्विवेदी जी से, कि पुलिस सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू न हो पाया, इतने दिनों तक लागू न हो पाने का कारण है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से हमेशा
एक थोड़ी सी कहीं न कहीं कसक सी रहती थी आईएएस ऑफिसर्स में, अब भी है। पुलिस तो कमिश्नर क्या सिस्टम वही भड़ास निकाल रहे हैं क्या द्विवेदी चार जी? जिलों में लगा, मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कहूंगा, वो बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे, मेरे बड़े मित्र हैं, लेकिन आज की तारीख में जहां 4 कमिश्नर सिस्टम्स लागू हैं, अगर आप देखिए अजय जी, ये कहिए अगर आप कि सारा का सारा क्राइम खत्म हो गया, अब जो है अपराध रह ही नहीं गए, ठीक है। अब सब लोग जो है वो ब्रेक बिल्कुल लेना है क्या साधु हो मुझे? गए। ओके। अपराधियों ने एकदम अपराध करने से उन्होंने, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक है। जो एक कंपैरेटिव, जो लोगों में एक फीलिंग, जो ओके, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, समय की बड़ी मारामारी रहती है राजेश जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद में एक आखिरी मास्टर क्वेश्चन जो आप सबके मन में है पूछ लूंगा कि क्या वाकई इन सारी चीजों से हालात बदले या नहीं बदले, बेहतर हुए या खराब हुए, कुछ ही पलों में। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 500 के नीचे। तस्करों के कब्जे से 92 लाख रुपए की अफीम जब्त। झारखंड से बरेली जा रहे थे तस्कर। सहारनपुर में टीचर पर छात्र आप लोग बता दीजिए, समय 2 मिनट है, आप लोगों के लिए 20-20, 25-25 सेकंड है। धर्मेंद्र जी, कुछ बदला कि नहीं बदला? हालात बेहतर हुए कि नहीं हुए? 25 सेकंड का टाइम है। बनारस क्वेटो बन जाए, कौन नहीं चाहता है? और गुजरात का विकास मॉडल किसने नहीं देखा है? बात में आज कानून व्यवस्था की कर रहा हूं, अपराध के हालात की कर रहा हूं। जानता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं बताता हूं। इम्प्लीमेंटेशन अपराध में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सारी झूठी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं बता दूं, गाजियाबाद में कुल 7400 पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में खाली हैं, जिसमें से कुल 7400 पोस्ट हैं, 3200 पोस्ट खाली हैं। जब तक पुलिस की भर्ती नहीं होगी, जब तक इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं होगी, तब तक आप पुलिसिंग कैसे सही कर लोगे? मुझे बता देना जरा। आपने उस तस्वीर को भी देखा होगा जिसमें एक दरोगा एक महिला की छाती पे चढ़ के, एक महिला की छाती पे चढ़ के उसकी फोटो वायरल हुई है। अपने 56 इंच का सीना को दिखा रहा है। तो पुलिस रिफॉर्मेशन है वो एक दिन का काम नहीं है, ये ऐसे नहीं कर सकते, इनके बस की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बोलिए कि ये घर जाएं। अब समाजवादी पार्टी जब आएगी तो पुलिस रिफॉर्मेशन करेगी, और जिस तरह से ये अपराध बढ़ा रहे हैं उसको कम करेगी। आप सारे फर्जी आंकड़े, आपने सारे फर्जी आंकड़े दिए हैं, जो सही आंकड़े हैं एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जो नीति आयोग के आंकड़े हैं, उसके ऊपर अपने आंकड़ा लेके सूर्य कुमार शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या फर्जी आंकड़े हैं पुलिस के जो जारी कर रही है? भाई साहब, बता रही है कि सब चीजों में कमी आ गई है। इसको राजनीतिक खींचतान का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, और ना आईएएस आईपीएस का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। जनहित में क्या है, बेहतर पुलिस व्यवस्था कौन सी हो सकती है, इस पर काम करना चाहिए। और एक मोटा सिद्धांत है तो कि कमिश्नरी सिस्टम से फायदा हो रहा है आपको लगता है? जिम्मेदारी जी बिल्कुल फायदा हो रहा है। अब पहले की तरह बसें और ट्रक नहीं लुट रहे हैं, अब पहले की तरह फिरौती के लिए अपहरण नहीं हो रहे हैं। कमिश्नरी सिस्टम जहां जहां लागू है वहां अब पहले की तरह खींचतान नहीं हो रही। तुरंत पकड़ के ले आते हैं, डीसीपी के सामने पेश करते हैं, कहते हैं बांड भरो नहीं तो कल सिलस बाहर कर देंगे तुमको। पहले डीएम साहब के पास इतना काम रहता था कि ये गुमराह करके व्यस्तता का फायदा उठा के बदमाश बच जाया करते थे, अब नहीं बचते। ठीक है, और ओके, इतना ही समय, माफ कीजिएगा सर, आई एम सॉरी, मैं हाथ जोड़ता हूं। ओके, अब एसके द्विवेदी साहब, क्या वो खनन माफिया, क्या बालू माफिया, क्या वो भू माफिया, वो गन्ना माफिया, वो शिक्षा माफिया, कुछ लगाम लगा कि नहीं इन सब पर? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का एक फायदा है कि इसमें सुपरवाइजरी लेवल्स बढ़ जाते हैं। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा, बड़े अनुभवी अधिकारी हैं, जो काम एसएसपी देखता था वो काम एडीजी लेवल का अफसर देखने लगा जी। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपको थानेदार और सिपाही वही हैं जो पहले थे। जब तक उनमें ब्रेन वॉशिंग नहीं की जाएगी, उनको समझाया नहीं जाएगा, ग्राउंड पे वो चीजें नहीं आ पाएंगी। है क्या? ओके, जल्दी से आप 10 सेकंड में आप राजेश राय जी आखिरी बात कर दीजिए। द्विवेदी जी माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो चुका है। राजेश राय जी, योर वर्डिक्ट। लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया 2017 से अब तक में कि नहीं? यस, बिल्कुल इंप्रूव किया है। ये ओवरऑल देखिए, कमिश्नरी सिस्टम तो केवल 4 जगह है, इसके अलावा पूरे प्रदेश में जहां कमिश्नरी सिस्टम नहीं है वहां भी लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया है।
ओके, अपराधियों के अंदर भय है शासन का, प्रशासन का ठीक भय है। है। समय आज इतना ही था, अपराधियों की माफ पहल- कीजिएगा। तो ये एक्सपर्ट्स की राय है, पॉलिटिशियंस की राय है, लेकिन आखिरी राय तो आप बनाएंगे ना। आपको तो पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आप तय कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ अब जानते हैं इस वक्त की खबरें। बहुत शुक्रिया जी आपका। और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में।